सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रदीप सर। तो सबसे पहली बात, भारत माता की जय। तो अभी तक जो हम लोग लेक्चर 3 लेक्चर हम लोग देख चुके हैं, यानी आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर पे 3 वीडियो अपलोड हो चुका है। यदि आप उसे नहीं देखे हो तो जाके देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। और यदि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, आयोटा का बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपके आई बटन पे दिख रहा होगा, वहाँ पे जाइए, क्लिक कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, स्टार्टिंग से फॉलो कीजिए। अदरवाइज आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए, जरा सा मैं बहाना बनाने जा रहा हूँ। कल आप लोग का वीडियो नहीं आ पाया था, तो चीज़ें है ना कि कुछ ज़रा मैं ऐप में बिजी था। तो कल आपका टेस्टिंग हो रहा था ऐप का, तो आपका डिप्लोमा एकेडमी का ऐप आ चुका है। यदि आप चाहते हो तो प्ले स्टोर से आप डिप्लोमा एकेडमी टाइप कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, तो डाउनलोड कर लीजिएगा और अपना बताइएगा ऐप कैसा है। अभी जितने भी आपके अपने जो ऑफलाइन के स्टूडेंट थे वो सारे ने बताया कि सर ऐप बहुत ही अच्छा है और लाइव क्लास तो उस पर ज़बरदस्त है। ये अभी तक का रिस्पांस मिला है और बहुत कोई ने तो 10 पे 10 दे दिया है। तो आप लोग बताना कि कैसा है ऐप। तो आप जाइएगा प्ले स्टोर पे डिप्लोमा एकेडमी टाइप कीजिएगा, तो जो डीए है, जो आपका यूट्यूब में जो डिप्लोमा एकेडमी का लोगो है, उसी लोगो पे आपको मिल जाएगा। यदि आप चाहते हो तो ऐप इंस्टॉल कर लेना। और और एक बात है, ये तो सारी बहाने हो गई कि मैं कल का वीडियो नहीं ला पाया, तो ज़रा सा एक्सेप्ट कर लीजिए। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग के लिए मैं डेली वीडियो अपलोड करूँ। तो और एक छोटा सा काम कीजिएगा कि जो हम लोग लाइव का टारगेट लिए यूट्यूब पे, तो 1000 चाहिए। तो जल्दी से सब्सक्राइब अपने दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि हम लोग जल्दी से 1000 का आंकड़ा पार कर सके और हम लोग लाइव क्लासेस कंडक्ट करवा सके। अदरवाइज हम लोग के पास ऐप तो है ही है। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जरा सा पिछला वीडियो पे जो डिस्कस किए थे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम लोग देखे क्या थे। कॉम्प्लेक्स नंबर पे तो सबसे पहली बात क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर ये कॉम्बिनेशन है किसका किसका ना, रियल नंबर का, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ये क्या कॉम्बिनेशन है। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली जेड से डिनोट करते हैं, और जेड इक्वल टू क्या होता है आपका ना, ए प्लस आई भी होता है। जेड इक्वल टू क्या होता है आपका, ए प्लस आई भी होता है, जिसपे हम लोग ये क्या था आपका ना, रियल पार्ट था। ठीक, और ये आपका क्या था, इमेजिनरी पार्ट था, इमेजिनरी पार्ट था। ठीक, यहाँ तक देख चुके थे हम लोग। कॉम्प्लेक्स नंबर में देखे थे कंजुगेट। कंजुगेट क्या होता है, कंजुगेट। तो कंजुगेट में क्या होता है ना, मान लेते कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, इसका हम यदि कंजुगेट निकालते हैं तो क्या होता है ना, जेड बार, जेड बार, ये जेड बार क्या हो जाता था ना, ए माइनस आई बी। ये देख चुके थे कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद और एक चीज क्या था ना, आपका मॉडुलस था। आपका क्या था, एक मॉडुलस था, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, तो इस पे क्या था, मान लेते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, जेड इक्वल टू क्या है आपका ए प्लस आई बी। तो इस पे क्या था ना, इसका मॉडुलस को हम लोग कुछ इस तरह से लिखते थे, और ये क्या हो जाता था ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक देख चुके थे। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जोड़ते और घटाते कैसे हैं। ठीक, तो उस पर क्या था, मान लेते कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी। ठीक, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये मान लीजिए ये आपका Z1 है, और एक है आपका Z2 है, ये A2 प्लस आई B2 है। तो ये Z1 प्लस Z2 क्या होता था, Z1 प्लस Z2 इक्वल टू रियल पार्ट एक साथ जुड़ता था, यानी A1 इंटू A2 प्लस आई, ये इमेजिनरी पार्ट एक साथ आई बी प्लस आई B2, ये जुड़ता था। यहाँ तक हम लोग देखे थे, तो इसे जल्दी से लिख लीजिए। अब देखिए हम लोग क्या देखे थे ना, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होगा, जैसे मान लेते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 इक्वल टू A1 प्लस आई B1, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 A2 प्लस आई B2।
हम ये दोनों Z1 और Z2 को इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर तभी बोलेंगे जब आपका A1 इक्वल टू क्या हो ना A2 हो और B1 इक्वल टू B2 हो। A1 इक्वल टू क्या हो ना A2 हो और B1 इक्वल टू क्या हो आपका B2 है। यदि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो आपका Z1 और Z2 क्या हो जाएगा ना इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। उसके बाद हम लोग देखे थे मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, तो ये मल्टीप्लीकेशन में क्या था, मान लेते हैं कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 एक है A1 प्लस आई B1 और दूसरा है Z2 इक्वल टू A2 प्लस आई B2। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसका क्या करना है ना, अपने को मल्टीप्लीकेशन करना है, यानी Z1 इंटू Z2। ये क्या होता था आपका ना A1 प्लस आई B1 इंटू A2 प्लस आई B2 ये होता था। बस इसे जिस तरह से हम लोग गुणा करते हैं सेम टू सेम वैसे ही गुणा करना था। तो इस पे हो क्या रहा था, A1 इंटू A2 प्लस A1 इंटू आई B2 प्लस आपका क्या होता था ना आई B1 इंटू A2 और ये इसके साथ यानी प्लस आई स्क्वायर B1 इंटू B2 ये होता था। अब इसे यदि हम आई स्क्वायर को हटा देते हैं, यानी आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आपका -1 होता है। आई स्क्वायर इक्वल टू -1। समझ लो इन चीज़ों को, चीज़ें समझ लो। ये चीज़ पिछला वीडियो में तुम लोग ये डिस्कस किए थे ना, फिर भी देख लीजिए। तो यहाँ से हम यदि आगे बढ़ाए तो क्या हो जाता था A1 A2 माइनस B1 B2। अब ये दोनों से हम यदि आई कॉमन ले ले तो आई कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा A1 B2 प्लस B1 A2। ये क्या था आपका Z1 इंटू Z2। यानी हम लोग पिछला क्लास में इतना तक डिस्कस कर चुके थे। ठीक, तो इसे जो नहीं लिखे वो जल्दी से लिख ले। अब हम लोग आज का टॉपिक पे आते हैं। हम लोग कुछ इस पे क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक, इसे जल्दी से लिख लीजिए। अब देखिए, आप एक आता है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स कैसे लिखेंगे, जैसे बोलने का मतलब कि हम लिखें x, ये एक रियल नंबर है तो इसका इनवर्स क्या हो जाता था ना 1/x। इसका जो इनवर्स होता था वो क्या होता था ना 1/x। बोले तो x द पावर -1 ये था। उसी तरह हम यदि कॉम्प्लेक्स नंबर का बोलेंगे कि इनवर्स लिखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या लिखना है ना आपको इनवर्स लिखना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स बोले तो z द पावर -1 ये क्या हो जाएगा ना 1/z होगा, 1/z होगा ना। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं कि कोई भी एक नंबर है z इक्वल टू a प्लस आई बी। जेड इक्वल टू आपका क्या है ना a प्लस आई बी है। अब इसका क्या करना है ना आपको इनवर्स लिखना है इस चीज का, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको इनवर्स लिखना है, यानी z इनवर्स। तो z इनवर्स क्या हो जाएगा ना 1/z हो जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं 1/a प्लस आई बी, 1/a प्लस आई बी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम जरा सा कुछ करते हैं। अब ऊपर और नीचे क्या कर दो ना a माइनस आई बी और a माइनस आई बी कर सकते हो ना, कर सकते हो ना। हाँ ठीक, यदि इतना कर सकते हो तो जरा से यहाँ पे गौर करना, जरा से यहाँ पे गौर करना, एक मजेदार चीज निकल के आएगा। a माइनस आई बी ये तो गुना हो गया। अब देखो ये और ये गुना करना है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा ना मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी फिर से इसे लिखते हैं a प्लस आई बी इंटू a माइनस आई बी होगा, a माइनस आई बी। और अभी हम लोग जस्ट देखें कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा a माइनस आई बी और इसे जब आप गुणा करोगे, इस चीज को आप जब गुणा करोगे तो देखो होगा क्या ना a स्क्वायर माइनस a इंटू आई बी होगा, ये इसके साथ गुना हो जाएगा, प्लस आई बी इंटू ए होगा। समझ लो,
माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। ठीक, यानी ये और ये कट गया तो बचेगा क्या, ये ना ए माइनस आई बी डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा ना ए स्क्वायर। और देखिए आई स्क्वायर यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे छूट गया ये आई स्क्वायर, तो यहाँ पे आई स्क्वायर इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, आई स्क्वायर इक्वल टू होता है ना -1। ठीक, तो यहाँ पे -1 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होएगा, यानी प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक, यानी जेड इनवर्स 1/z इक्वल टू ये आ रहा है, ये आ गया ना। इस चीज को लिखिए। अब देखिए यहां से जब इसे आप लिखोगे तो जेड इनवर्स इक्वल टू 1/z, और देखा जाए तो a माइनस आई बी को हम लिख सकते हैं, जरा से यहाँ पे गौर कीजिएगा, z का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, a माइनस आई बी होगा या फिर नहीं होगा, होगा। ठीक है, जब यहां तक समझ गए तो ये क्या हो जाएगा ना, जेड का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जरा सा गौर कीजिएगा, हम यदि इस जेड का मॉडुलस बोले तो मॉडुलस क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। जेड का मॉडुलस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम यहां से लिख सकते हैं जेड का होल स्क्वायर। ये इस चीज को लिख लीजिए, इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, ये समझ लो, इस चीज को आप लिखिए। देखिए जब इस चीज को लिख लिए हो तो जरा से यहाँ पे गौर करना, यहां से आप एक चीज लिख सकते हो। तो देखिए जेड स्क्वायर मॉडुलस का जेड स्क्वायर, यानी मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं जेड इंटू कंजुगेट ऑफ जेड, इसे लिख लो, जेड इंटू कंजुगेट ऑफ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा। इसे लिखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसे लिखो। अब देखिए इस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का बेनिफिट क्या होगा, तो हम लोग देखिए क्या, जेड इंटू जेड का कॉन्जुगेट इक्वल टू क्या होता है, मॉडुलस का स्क्वायर, ये होता है ना, जेड इंटू कंजुगेट ऑफ जेड इक्वल टू मॉडुलस का स्क्वायर होता है। तो मान लीजिए कि अपने पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, अपने पास क्या है ना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, अब उसका डिवीजन करना है, उसका क्या करना है ना, आपको डिवीजन करना है, यानी एक दूसरे को आपस में डिवाइड करना है, एक दूसरे को क्या करना है ना, डिवाइड करना है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो देखिए डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लेते हैं कि एक नंबर है आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 है, अब इस Z1 को डिवाइड करना है Z2 से, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना है, Z2 से डिवाइड करना है। तो आप ऐसे करोगे कैसे, तो देखिए Z1 बाई Z2 को हम लिख सकते हैं Z1 इंटू 1/Z2, Z1 इंटू 1/Z2, और 1/Z2 को हम 1/Z2 को देखिएगा जरा गौर से, 1/Z2 को हम लोग लिख सकते हैं Z2 का इनवर्स, अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए, लिख सकते हैं ना, यानी हम यहां से लिख सकते हैं Z1 इंटू क्या हो जाएगा, Z2 का इनवर्स होगा, Z2 का इनवर्स, और हम Z2 की जगह लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो हम यहां से क्या कर सकते हैं ना, Z2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, हम यहां से Z2 इनवर्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, तो देखो हम लोग यहाँ पे देखे थे क्या, 1/Z2 इक्वल टू आपका आ क्या रहा था ना, कंजुगेट ऑफ Z डिवाइडेड बाय मॉड Z2 का होल स्क्वायर, ये आ रहा था,
आ रहा था ना, बस यहाँ पे इस चीज़ का वैल्यू पुट कर देना, यहाँ पे आपको इसका वैल्यू पुट कर देना है। आप क्या करोगे ना, डिवीजन भी कर लोगे। तो इस चीज़ को जल्दी से लिखो, अभी हम इस पे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ठीक है, फाइंड Z1 बाय Z2, Z1 बाय Z2। ठीक, व्हेन आपका दिया हुआ है, व्हेन Z1 इक्वल टू है आपका 6 + 3i और Z2 इक्वल टू है आपका 3 - i। तो देखिए इसे आप अप्रोच कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। तो Z1 बाय Z2 है ना आपका, Z1 बाय Z2। तो देखिए हम यहां से लिख सकते हैं Z1 बाय Z2 इक्वल टू Z1 इंटू 1 बाय Z2, Z1 इंटू 1 बाय Z2। अब देखिए 1 बाय Z2 को हम लोग लिख सकते हैं, ये 1 बाय Z2 को Z1 इंटू Z2 का इनवर्स लिख सकते हैं, Z2 का इनवर्स। इसे जल्दी से लिखो। जब यहां तक हो गया, यहां तक जब हो गया तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले Z2 का इनवर्स निकाल लेंगे, Z2 का इनवर्स। और Z2 का इनवर्स देखा है तो क्या हो जाएगा, यहां से जरा गौर कीजिए, 1 बाय Z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z2 का कंजुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर। तो Z2 का कंजुगेट क्या हो जाएगा, तो देखिए कंजुगेट यानी Z2 का इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z2 का कंजुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का स्क्वायर होगा ना जी। ठीक है, जब यहां तक सहमत हो तो सबसे पहले क्या करो ना, Z2 का कंजुगेट, तो ये क्या हो जाएगा 3 + i होगा, 3 + i यानी 3 + i। जो नहीं समझ रहे हो इधर देखो जरा सा, Z2 का कंजुगेट होता है 3 + i। ठीक, इसे लिख लिया। अब देखिए Z2 का मॉडुलस, तो देखिए मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, √a² + b² होता है ना। ठीक है, अब a कितना है, यहाँ पे 3 है और b कितना है ना 1 है, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बोले तो क्या हो जाएगा, √9 + 1 बोले तो 10। अब देखो Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर, पर अपने को यहाँ पे क्या निकला, Z2 का मॉडुलस निकला, इसका स्क्वायर कर दोगे तो कितना आ जाएगा ना, 10 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 10 आएगा। ये चीज समझ लो। ठीक है, जब यहां तक समझ लो तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 3/10 + i/10। इस चीज को लिख लो, इस चीज को आप लिख लो, ये क्या है, Z2 का इनवर्स है। जब ये निकल गया, जब ये चीज निकल गया, अपने को अब निकालना क्या है ना, Z1 बाय Z2। अपने को क्या निकालना है, Z1 बाय Z2। तो Z1 बाय Z2 क्या है ना, ये है ना Z1 इंटू Z2 का इनवर्स। तो Z1 कितना है जी आपका ना, ये है 6 + 3i और Z2 का इनवर्स कितना है ना, ये है कितना है ना 3/10 + i/10। बस इसे गुणा कर देना, इस चीज को आपको क्या करना है ना, गुणा करना है। अब देखो इस चीज को जरा सा मैं इधर लिख रहा हूं, इधर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा आपका, देखना, यानी Z1 बाय Z2 क्या हो जाएगा, 6 + 3i इंटू 3/10 + i/10। इसे गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 3/10 + 6i/10 प्लस क्या हो जाएगा ना 3, यानी ये इससे गुणा कर 9i/10 प्लस ये क्या हो जाएगा ना 3i²/10। ये होगा। ठीक है, जब यहाँ तक समझ रहे हो तो ये क्या हो जाएगा 18/10। इसे जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 6 और 9 15, 15i/10 प्लस ये क्या हो जाएगा ना -3 हो जाएगा, -3/10। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 15/10
प्लस 15i/10 और इसे काटो, ये कितना बार में जाएगा, 3 बार में, ये 2 बार में, ये 3 बार में, 2 बार में, ठीक। यानी जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3/2 प्लस 3i/2, इसे लिखो, ये है आपका आंसर। अब देखो, आई होप कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आपको बेनिफिट पता चल गया होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अपने को पता है तो हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक ना। तो